हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लेट्स डिस्कस करियर। आज हम बात करने वाले हैं इग्नू पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में और उसका जो एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहने वाला है, एडमिट कार्ड का लिंक आपका क्या रहेगा एंड उसका सिलेबस के बारे में। राइट। तो अगर हम लोग इग्नू की जो एनटीए की वेबसाइट है उसके होम पेज पर जाते हैं तो यहाँ पर अगर आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो हमें देखने को मिलता है जो इसका इग्नू का पीएचडी का नोटिफिकेशन, राइट, जिसके बेसिस पे हमने इसका फॉर्म फिल किया था वो यहाँ पर है। एंड राइट साइड में न्यूज़ एंड इवेंट्स के नीचे जो फर्स्ट आपका लिंक है वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। उसको अगर देखें तो ये 20 जनवरी 2022 का नोटिफिकेशन है। यहाँ पर उससे पहले एक 7 जनवरी 2022 को एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें आपकी जो लास्ट डेट थी आपकी फॉर्म फिल करने के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया था। राइट। तो अभी जो ये नोटिफिकेशन है इसमें आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट बताई गई है। यहाँ पर ये लिखा है कि इट इज़ हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए will now be conducting IGNOU PhD 2021 entrance examination on 24th February 2022। ओके, सो आपका एग्ज़ाम होने वाला है ऑन 24th February 2022। तो आपको जो एडमिट कार्ड है उसके बारे में भी अगर इंफॉर्मेशन चाहिएगी, यहाँ ये जो वेबसाइट है ignou.nta.ac.in, यहाँ पर ही आपका न्यूज़ एंड इवेंट्स के नीचे आपको एडमिट कार्ड का लिंक आएगा जो कि अभी नहीं दिया गया है। तो आफ्टर आई थिंक टुडे इज़ 2 February 2022 और आपका एग्ज़ाम है 24th को। तो आई वुड से कि आपका एटलीस्ट अ वीक बिफोर, एक हफ़्ते पहले आपका आ जाना चाहिए। राइट। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे ही एडमिट कार्ड का कोई नोटिस आता है तो आपको चैनल के थ्रू पता लग जाएगा। राइट। अगर आपकी जो डेट हमने देख ली है आपकी ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है, तो अभी हमारे लिए जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी सिलेबस एंड पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम। राइट। तो ये आपका नोटिफिकेशन है जो कि सबसे पहले इग्नू ने जारी किया था जिसके बेसिस पर हमने फॉर्म फिल किया था। यहाँ पर अगर हम आते हैं पेज नंबर 4, यहाँ पर हमें गिवन है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। तो हमारा ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि 3 घंटे का होगा। राइट। एंड 100 आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। 50% जो आपके क्वेश्चंस हैं वो रिसर्च मेथडोलॉजी से रहने वाले हैं एंड 50% जो आपकी रिमेनिंग है वो आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो आपने चूज़ किया है जिसमें आप पीएचडी करना चाहते हैं उसके होंगे। मीडियम ऑफ पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। टोटल जो मार्क्स होंगे वो 400 का होगा। तो इट मीन्स कि जो एक क्वेश्चन है वो आपका 4 नंबर का होगा। राइट। यहाँ पर गिवन है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सभी ही 100 क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। सिलेबस आपका नेक्स्ट ईयर 2 में है, उसको भी हम देखेंगे अभी। मार्किंग स्कीम आपकी 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। राइट। और आपके हर करेक्ट में क्वेश्चन आपका अगर आप करते हैं, राइट आंसर देते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एज अभी हमने देखा भी है। अनआंसर्ड अगर कोई या फिर अनअटेम्प्टेड कोई क्वेश्चन रहता है तो उसके लिए कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाने। नेक्स्ट इज़ एलिजिबल, तो आप हैं ही तभी आपने फॉर्म फिल किया है। राइट। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट थिंग इज़ हम आते हैं अभी पेज नंबर 20 पर। राइट। यहाँ पर है डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेस। तो आपका जब ये एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद में
एनटीए की वेबसाइट पर प्रोविजनल आंसर कीज़। वाई प्रोविजनल? अगर आपको कोई उसमें ऑब्जेक्शन आपको लगता है कि आंसर की जो कि एनटीए ने पब्लिश की है आपको लगता है कि वो गलत है, तो आप उसके लिए चैलेंज कर सकते हो प्रोविजनल आंसर कीज़ को। लेकिन आपको हर क्वेश्चन के लिए एटलीस्ट जो है 1000 रुपीज़ आपको पे करने होंगे एज अ प्रोसेसिंग चार्ज। ओके। और जो आपके प्रोविजनल आंसर कीज़ हैं वो आपको 2 या 3 दिन बाद आपकी एनटीए की वेबसाइट पर देखने को मिलेंगी। तो अगर कोई चैलेंज करता है तो उनको कंसिडर किया जाएगा, एंड आफ्टर कंसिडरेशन आपकी क्या है, फाइनल आंसर कीज़ आ जाएंगी और आपका रिज़ल्ट पब्लिश हो जाएगा। रिज़ल्ट पब्लिश होने के बाद में और फाइनल आंसर कीज़ डिक्लेयर होने के बाद में आप कोई भी ऑब्जेक्शन या फिर ग्रीवेंस नहीं रजिस्टर कर पाएंगे। तो यहाँ पर आता है डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट। तो इग्नू की वेबसाइट पर ही आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, राइट। एंड there is, see here it is given, there is no provision for rechecking, re-evaluation, retotaling of the result score, and no query in this regard will be entertained. Okay, and अभी हम देख लेते हैं सिलेबस। तो यहाँ पर पेज नंबर आपका 25, पेज नंबर 25 से आपका सिलेबस शुरू है। तो ये आपके काफ़ी पेजेस हैं, तो वन बाय वन अगर मैं शुरू भी करूँगा तो इट विल टेक वेरी मच टाइम। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो इसका पीडीएफ है इसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दूँगा, देन यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर एंड यू कैन सी द सिलेबस ऑफ योर ओन सब्जेक्ट। ओके, बिकॉज आई थिंक ये 25 से लेकर इट गोज़ टू पेज नंबर, let's see, it goes to page number 107, right? So lots of pages are there. It is not possible for me to show you all the subject syllabus. Okay, so यहाँ से आप देख सकते हैं। एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इसके अंदर पढ़ी थी कहीं पर कि you have to at least get 50% marks, right, to get through the exam। आपको कम से कम 50% मार्क्स लाने होंगे, एंड उसके बाद में आपको आप एलिजिबल होंगे फॉर सिनॉप्सिस, राइट। हियर इट इज़ इंटरव्यू एंड प्रेजेंटेशन, राइट। सो यहाँ पर गिवन है ये चीज़, एंट्रेंस टेस्ट। ये है कि दोज हु सिक्योर एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द एंट्रेंस टेस्ट, 45% in case of SC, ST and OBC, right, will be shortlisted for interview in order of merit। लेकिन subject to maximum limit of 5 times of the available seats। तो जितनी आपकी सब्जेक्ट में नंबर ऑफ सीट्स हैं उसके सिर्फ 5 टाइम्स ही कैंडिडेट्स को इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा, और जिनको बुलाया जाएगा उनके जो मार्क्स हैं वो मिनिमम 50% अबव होने चाहिए। इन कैटेगरीज जो मेंशन्ड है उनके लिए 45% है रिलैक्सेशन। इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन में आपको शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स जो होंगे उनको बुलाया जाएगा, जिसमें आपको अपना जो सिनॉप्सिस है वो प्रेजेंट करना होगा, जो भी आप डिसिप्लिन चूज़ करते हैं, टॉपिक चूज़ करते हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। एंड उन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के इंटरव्यू के बाद में आपको ऑफर लेटर दे दिया जाएगा, राइट, जो कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ही मिलने वाला है। सो दैट इज़ ऑल आई थिंक यू नीड टू नो अबाउट द एग्ज़ाम। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो द चैनल। थैंक यू वेरी मच एंड यू हैव अ गुड डे।